एक तरफ तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि आइंदा चंद महीनों में अजनास की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का रुझान देखा जाएगा। इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है कि एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते हमारे पास जो फल भी मौजूद हैं, सब्जियां भी मौजूद हैं, गंदम भी मौजूद है और उनको उगाने के लिए ज़मीन, पानी, सूरज और दीगर वसाइल भी मौजूद हैं, क्या हम उन वसाइल का मौसर और दुरुस्त इस्तेमाल करके ऐसे किसी बहरान के दौरान अपने मुल्क को बचा सकेंगे? मेरे वालों तो ना ही समझो। कम से कम इस वक्त तक तो हमें शहबाज हुकूमत का ऐसा कोई इकदाम नज़र नहीं आता। किसानों को कोई मराहत ऐसी नहीं दी जा रही कि उनके किन्नू, उनके आम, उनकी गंदम ज़्यादा मकदार में अगले साल पैदा हो, उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं की जा रही, उनको बिजली कोई सस्ते दामों फ्राहम नहीं की जा रही, उनको खाद बर वक्त और सस्ते दामों फ्राहम करने, बारदाना बर वक्त और सस्ते दामों फ्राहम करने का कोई इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आ रहा। बल्कि उल्टा जो गंदम इम्पोर्ट कर ली गई थी और उसके नतीजे में जो किसानों को औने पौने दामों गंदम बेचनी पड़ी, उसके असरात अब हम आइंदा साल के दौरान भी देखेंगे, जब किसान अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए, नई फसल के लिए, चूँकि उनकी जेब में पैसे नहीं हैं, उनको गंदम के दाम दुरुस्त तौर पर नहीं मिले, लिहाजा खदशा ये है, और ऊपर से सैलाबों की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही है, लिहाजा खदशा ये है कि अब शायद अगले साल हमारी फसल इस साल की फसल की निस्बत थोड़ी कम हो। दूसरी जानिब आईएमएफ हमें ये बता रही है कि अजनास की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ेंगी, लेकिन बदकिस्मती से शहबाज हुकूमत ऐसे किसी ख़तरे की तैयारी करती हुई हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है कि चूँकि बजट में बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं ताजर कम्यूनिटी पर, लिहाजा किसानों के साथ साथ अब ताजरों ने भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू कर दिया है, एक्सपोर्टर्स ने, इंडस्ट्रीज ने भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू कर दिया है, और वो भी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर माइल नज़र नहीं आ रहे। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब का एफबीआर के दफ्तर जाना और ये कहना कि दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, आप यानी ब्यूरोक्रेसी जो एफबीआर की है वो मेरे नाम पर गलत फ़ैसले ना करें, ताजरों को दुश्मन ना करें हुकूमत का। अब ज़ाहिर है उन्हें समझ आने लग पड़ी है कि ताजर ही पाकिस्तान की माशी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं, और अगर उन पर अंधाधुंध टैक्सेस लगाए जाएंगे तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि ताजर पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात पड़ेंगे। लिहाजा वो एफबीआर के हुकाम को कह रहे हैं कि भाई आप कोई बीच का रास्ता निकालें, आप सैलरीड क्लास पर टैक्स ना लगाएं, आप बिजली के बिलों में अंधाधुंध नए टैक्सेस शामिल करने के मुतालबे ना करें, आप ऐसे करें कि वो गोशे एक्सप्लोर करें कि जहाँ से हमें आसानी से टैक्स मिल जाए और हुकूमत के ताजरों से या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुकात भी ख़राब ना हो। और इसके नतीजे में अब वो ब्यूरोक्रेसी को डांट डपट कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अगर वो ब्यूरोक्रेसी को डांट डपट करेंगे तो उसका अंजाम वही होगा जो इमरान खान साहब का हुआ था, यानी इमरान खान साहब ने भी ब्यूरोक्रेसी के साथ हाथ ज़रा सख्त रखा था और ब्यूरोक्रेसी उनसे नाराज़ हो गई थी और शरीफ ख़ानदान की झोली में पके हुए आम की तरह गिर गई थी। आज तक सिकंदर सुल्तान राजा जैसे लोग हमारे सामने हैं, वो बशीर मेमन जो उस वक़्त अपने आप को बड़ा अपराइट एफआईए का चीफ बताया करते थे और कहा करते थे कि इमरान खान मेरे से गलत फेवर लेना चाहता था, जब वो बशीर मेमन रिटायर हुआ तो मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बन गया। बैन ही शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी रिटायर होने के बाद मुस्लिम लीग नून के किसी हल्के से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाएं, जैसे कि मोहसिन नकवी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं। तो यूँ अगर शहबाज शरीफ साहब ने बना कर ना रखी ब्यूरोक्रेसी से तो ये भी उनके लिए नुकसानदेह है। वो फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस तबके पर वो टैक्स लेने के लिए हाथ डालते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ताजर हो, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, वो एहतजाज पर उतर आते हैं और फिर मईशत को उस तरफ से नुकसान का खदशा होने लगता है और आईएमएफ की तलवार अलग लटक रही है। तो बिल्कुल ये पुल सरात पर ज़रूर शहबाज शरीफ साहब चल रहे हैं और इसका तरीका एक ही था कि वो चार्टर ऑफ इकॉनमी वाले अपने प्लान पर अमल करते, पीपल्स पार्टी की क़यादत को एतमाद में लेते, फजल रहमान साहब को और इमरान खान साहब को एतमाद में लेते, सिर्फ रावलपिंडी को एतमाद में लेकर ये ना समझ लेते कि सतही खैर हैं। लेकिन अब तक अनफॉर्चुनेटली वो यही समझ रहे हैं। अब एफबीआर जाकर भी जो उनकी टोन है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, दबाव कबूल नहीं करूंगा, भाई किसका दबाव कबूल नहीं करेंगे आप एफबीआर हुकाम को डांटे डपटेंगे तो वो कोई टैक्स का नया गोशा निकाल लेंगे, वो तो वो 75 साल से नहीं कर सके। वो कोई ज़्यादा अक्लमंद तो है नहीं, उन्हें तो सिर्फ रिश्वत लेनी आती है, ताजरों को ब्लैकमेल करना आता है, इसके सिवा तो उन्हें कुछ आता ही नहीं। उनकी कोई कैपेसिटी और कोई ट्रेनिंग ही मौजूद नहीं है, और अगर है तो शायद वो बदनीयत बहुत है या पता नहीं उनके साथ क्या मसला है। लेकिन कम से कम 75 साल में एफबीआर हुकाम हमें टैक्स लेने का कोई ऐसा तरीका नहीं बता सके
कि जिससे बिज़नेस कम्युनिटी नाराज़ भी ना हो और टैक्सेस भी आसानी से कलेक्ट हो जाएं। तो एफपीआर हुकाम को भी आप अपने साथ मिलाकर रखें, बिज़नेस कम्युनिटी को भी अपने साथ मिलाकर रखें। इसका एक ही तरीका था कि आप तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेते और उनको कहते कि अगर कोई तबका जिससे वाकई टैक्स लेना चाहिए, अगर हम उस पर टैक्स लगाएंगे और वो एहतजाज करेगा या हुकूमत के साथ अदम तावन करेगा, तो कोई सियासी जमात उस वक्त उसके पीछे नहीं खड़ी होगी, बल्कि वो हुकूमत का साथ देगी। इसका एक ही तरीका था कि वो मसालियत का हाथ बढ़ाते, इमरान खान की तरफ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मनाते और फजल रहमान साहब को मनाते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई पॉलिटिकल विल कम अज़ कम इस वक्त तक नून लीग के जो सफ़े हैं उनमें नज़र नहीं आ रही। नून लीग का सिर्फ एक ही इस्टेब्लिशमेंट पर तकिया है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है तो सत्ते खैर है, लेकिन ऐसा ना माजी में कभी हुआ है ना अब कभी होगा। और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ जोश खिताबत में कह दिया है कि इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा लेकिन दबाव कबूल नहीं करूंगा, शायद ऐसा ही हो। इवेंचुअली उन्हें साल डेढ़ साल में थक कर इस्तीफ़ा देना ही पड़ सकता है, क्योंकि वो कम अज़ कम इस वक्त तक अपने इत्तेहादियों से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर मुखालिफ सियासी जमातों तक किसी को भी अपने साथ मिलाकर चलने में कामयाब नहीं नज़र आ रहे। वो 16 माह जिसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े अकड़ कर कहा करते थे कि मैंने सियासत ना आने का दाग धो दिया है, देखो मैंने एक मुदब्बर सियासतदान की तरह 13 जमातों को जोड़ कर रखा है और 16 महीने में ये टेन्योर मैंने कंप्लीट कर लिया है। वो और ज़माना था, उस वक्त हुकूमत कोई इस्लाहात नहीं कर रही थी, सबको पता था कि ये एंड ऑफ टर्म है, बस किसी तरह ये वक्त गुजर जाए। अब नए इलेक्शन के बाद आप फ्रेश मैंडेट के साथ आए हैं, चाहे आपके पास मैंडेट है या नहीं है, लेकिन बहरहाल अब आपको इस अपने मुबैना मैंडेट की लाज रखनी है, और इस लाज को रखने का एक ही तरीका है कि अब आप इस्लाहात मुतारिफ़ करवाएं, और उन इस्लाहात के नतीजे में ताजर और बिज़नेस कम्युनिटी के दीगर नुमाइंदगान एहतजाज भी करेंगे और उनको बार बार अपने पास बुलाकर बिठाना पड़ेगा और मिल बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसके लिए पॉलिटिकल एक्यूमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कम अज़ कम इस वक्त तक नून लीग की सफ़ों में हमें नज़र नहीं आ रही।